हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विथ हैकेस। मुझे उम्मीद है कि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने बताया है एंड्रॉयड के बारे में। आज हम बात करेंगे प्रोसेसर के बारे में। तो गाइस, प्रोसेसर बोलने से आपके दिमाग में क्या आता होगा? प्रोसेसर मतलब कंप्यूटर में जो प्रोसेसर यूज होता है, बेसिकली वही प्रोसेसर जो अभी स्मार्टफोन्स वगैरह में भी यूज होता है। प्रोसेसर क्या होता है? प्रोसेसर एक हार्डवेयर पार्ट होता है कोई भी डिवाइस का, जो कि आप जो प्रोग्रामिंग करके रखते हैं ना, वो प्रोग्रामिंग के ऊपर वो प्रोसेसर काम करता है। मतलब जैसे कंप्यूटर का कौन से पार्ट को क्या ऑपरेट करना है, कब ऑपरेट करना है, ये सब इंस्ट्रक्शन सीपीयू मतलब प्रोसेसर ही प्रोवाइड करती है। जैसे हमारे शरीर में हमारा मस्तिष्क मतलब हमारा ब्रेन जो है वो प्रोसेसर का काम करता है, हमारे सारे बॉडी पार्ट्स को वो कंट्रोल करता है। सेम प्रोसेसर भी यही काम करता है कंप्यूटर या फिर स्मार्टफोन के क्षेत्र में। मान लीजिए जैसे हमें क्या उठना हो, चलना हो, खाना हो, सोना हो, ये सब कहाँ से नियंत्रित होता है? हमारे ब्रेन से। ठीक है। हमारे शरीर में होने वाले हर एक गतिविधि को ना हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। ठीक उसी प्रकार ही इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो भी होता है उसको एक प्रोसेसर ही कंट्रोल करता है। ठीक है। प्रोसेसर को ही दूसरे शब्दों में सीपीयू कह सकते हैं, क्योंकि सीपीयू सिंगल या फिर मल्टीपल प्रोसेसर, जो कि एक कोर भी बोल सकते हैं, वो कोर से मिलकर बना होता है। आपने बहुत सारे डिवाइसेस में सुना होगा डुअल कोर या क्वाड कोर। तो वो उतने सारे प्रोसेसर्स उसमें सेट होते हैं। मतलब 4 प्रोसेसर अगर उसमें बैठाए गए हैं तो क्वाड कोर प्रोसेसर बोल सकते हैं उसको, और 4 प्रोसेसर मिलकर एक पूरा सीपीयू बनता है। ठीक है। सीपीयू प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन करता है। ठीक है। उससे आउटपुट देता है एक, जो कि कंप्यूटर में आप यूज करने के टाइम में अपने इंटरफेस मतलब स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि मुझे कौन से फंक्शन को काम करना है। जैसे ही आप उस फंक्शन का कमांड आप देते हैं, मतलब सेटिंग्स में जैसे कि आपने वाईफाई इनेबल किया, ठीक है, तो ये एक तरह का इंस्ट्रक्शन है जो कि सीपीयू को दिया जाता है। तो सीपीयू क्या करता है, उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके वाईफाई को इनेबल कर देता है। ठीक है। कोई भी एप्लीकेशन ओपन करना हो, गेम ओपन करना हो, प्ले करना हो, तो ये सारा चीज वहीं से कंट्रोल होता है। ठीक है। तो पहले के जो कंप्यूटर्स या फिर मान लीजिए फोन्स होते थे, उन सब में सीपीयू जो है सिंगल कोर का यूज होता था। ये सभी वो पुराने जो हमारे कंप्यूटर यूजर्स थे उनको भी पता है। तो सिंगल कोर सीपीयूज काफी स्लो होते थे। ठीक है। अभी के सीपीयूज जो आ गए हैं आप मार्केट में या फिर अपने फोन में देखा ही होगा आप, कि ओक्टा कोर सीपीयू बोलते हैं, ओक्टा कोर। ठीक है। तो ये सब प्रोसेसर्स काफी तेज काम करते हैं। ठीक है। मान लीजिए 8 कोर का ही प्रोसेसर है आपका, और उसमें आप जस्ट सेटिंग्स में कोई चीज ओपन कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं पड़ता कि आठों उसमें प्रोसेसर्स एक साथ काम करे। हो सकता है एक या दो प्रोसेसर ही काम करे। जैसे ही आपका यूजेस ज्यादा होता है, यूजेस बढ़ता है, तो फिर वो आठों के आठों प्रोसेसर काम करना स्टार्ट करते हैं। मतलब जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, आपको मान लीजिए एक पेपर उठाना है, तो आप ज्यादा फोर्स में नहीं करेंगे, जस्ट पेपर उठा लिया। लेकिन एक कटा हुआ बड़ा लकड़ी का अगर टुकड़ा पड़ा हो, उसको उठाने के लिए काफी ताकत लगता है, तो आपको बहुत ज्यादा उसमें फोर्स देना पड़ता है। तो सेम सीपीयू में भी यही होता है। ठीक है। अभी हम बात करेंगे सीपीयू कितने तरह के होते हैं। तो सीपीयू बेसिकली 6 टाइप के अभी मतलब अवेलेबल है मार्केट्स में। जैसे कि सिंगल कोर सीपीयू, उसके बाद डुअल कोर सीपीयू। सिंगल कोर सीपीयू में एक होता है प्रोसेसर कोर जिसको बोलते हैं, डुअल कोर में दो होते हैं, क्वाड कोर में चार होते हैं, हेक्सा कोर में 6 होते हैं, ऑक्टा कोर में 8 होते हैं, और डेका कोर में 10 कोर मिलकर बना होता है। ठीक है। डेका कोर एडवांस्ड कंप्यूटर्स वगैरह में ही रहते हैं, जिसको सुपर कंप्यूटर भी बोल सकते हैं। ठीक है। हमारे फोन्स
और कंप्यूटर्स में अलग अलग प्रोसेसर यूज होते हैं। ठीक है, क्या होता है, जैसे कंप्यूटर में बेसिकली आपने नाम सुना होगा इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स सीपीयू, मतलब इंटेल, और एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस। ये जो सीपीयू होता है इसको कॉमन लैंग्वेज में आप एएमडी प्रोसेसर भी बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों में स्पेसिफिकेशंस वगैरह का डिफरेंस रहता है। ठीक है, और कुछ प्राइस का भी डिफरेंस रहता है। ठीक है, मोबाइल में बेसिकली यूज होता है क्वालकॉम, स्नैपड्रैगन, मीडियाटेक, एक्जीनोस, एप्पल और किरिन। ये कुछ प्रोसेसर फोन के लिए ही बने होते हैं। ठीक है, इसमें भी जो बेसिकली डिफरेंसेस होता है वो परफॉर्मेंस या फिर प्राइस, स्पेसिफिकेशंस, ये सब का ही डिफरेंस होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं सबसे बेहतरीन प्रोसेसर जो है अभी मार्केट में जो अवेलेबल है कंप्यूटर के क्षेत्र में, इंटेल का कोर i9 13900K। ये प्रोसेसर सबसे एडवांस्ड होता है। AMD का भी है, AMD Ryzen 9 7950X। ये सबसे एडवांस प्रोसेसर है AMD की तरफ से। क्वालकॉम की तरफ से जो बेहतरीन प्रोसेसर है वो है स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1। मीडियाटेक की तरफ से जो सबसे बेस्ट है वो है डायमेंसिटी 9200। सैमसंग एक्जीनोस का सबसे बेहतर सीपीयू है एक्जीनोस 2200। एप्पल का जो सीपीयू सबसे बेस्ट अभी मतलब आ गया रूमर्स में भी, M1 सबसे बेहतर है एप्पल का, जो एप्पल ने खुद दावा भी किया है। हुआवी का सबसे बेहतर सीपी है किरिन 9000। ठीक है, अभी बात करते हैं सबसे छोटे प्रोसेसर्स की। तो IBM ने सबसे छोटा प्रोसेसर लॉन्च किया है जो कि 2 नैनोमीटर का है। ठीक है, हुआवी स्मार्टफोन जो लॉन्च करते हो वो उसने सबसे छोटा प्रोसेसर सबसे पहले लॉन्च किया था 5nm का। अभी बहुत सारे ब्रांड ने 5nm का प्रोसेसर लॉन्च कर ही दिया है ऑलरेडी। ठीक है, उसके बाद आसान शब्दों में हम लोग कह सकते हैं हाई एंड प्रोसेसर्स को ही फ्लैगशिप डिवाइसेस भी कह सकते हैं। फ्लैगशिप चिपसेट यूज हुआ है इसलिए वो फ्लैगशिप मोबाइल है। तो वो जो ये जितना भी प्रोसेसर मैंने बताया, ये सब प्रोसेसर जिसमें रहते हैं वो आपका फ्लैगशिप डिवाइस के अंदर में आता है। ठीक है, जितना एडवांस्ड प्रोसेसर आपके फ़ोन में रहता है उतना ही परफॉर्मेंस आपको स्मूथ मिलता है और काम आपको उतनी ही जल्दी हो जाती है। ठीक है, तो ये बेसिकली ये प्रोसेसर के बारे में मैंने एक छोटा सा डिटेल्स आपको शेयर कर दिया। तो आपको ये प्रोसेसर के बारे में उम्मीद करता हूँ जितना भी नॉलेज मिला वो काफ़ी है। और बेसिकली अगर और कुछ जानना चाहें तो वो सिर्फ प्रोसेसर के बारे में है, बहुत सारी ही चीज़ें, लेकिन बेसिकली इतनी ही चीज़ें काफ़ी रहती हैं जानने की। उसमें एक और चीज़ आपका ऐड कर सकते हैं जैसे कि क्लॉक फ्रीक्वेंसी। वो आपके सीपीयू का स्पीड कैलकुलेट करता है। मान लीजिए 3 गीगाहर्ट्ज का आपका अगर सीपीयू है तो वो भी काफ़ी फास्ट काम करेगा। कंपेयर किससे करेंगे, 1.8 गीगाहर्ट्ज का अगर प्रोसेसर है तो उससे 3.3 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर और ज़्यादा फास्ट करेगा। ठीक है, मतलब अभी मार्केट में सबसे कॉमन आपका सीपीयू मिलेगा फ़ोन के लिए जो है वो तकरीबन 2.2 गीगाहर्ट्ज का, और कंप्यूटर्स के लिए अभी नॉर्मल हो गया है आपका 3.3 गीगाहर्ट्ज। सो ये रहा प्रोसेसर के बारे में ऑलमोस्ट सारी जानकारी। तो गाइस, आप जब नेक्स्ट टाइम डिवाइस खरीदने को जाएं तो प्लीज़ आप चेक कर लीजिए कि आपको किस मकसद से आप फ़ोन ले रहे हैं। अगर आपका यूजेस बहुत ज़्यादा है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप हाई एंड प्रोसेसर वाला ही हैंडसेट परचेज़ करें, और आपका यूजेस नॉर्मल है तो आप नॉर्मल मिड रेंज का जो प्रोसेसर्स आते हैं जैसे कि क्वालकॉम का आपका 700 सीरीज़ का प्रोसेसर हो, या फिर मीडियाटेक में हेलियो का जो प्रोसेसर्स होता है, और आपका वैसे ही दूसरे दूसरे ब्रांड्स में अलग अलग प्रोसेसर हैं। सो मिड रेंज के जितने भी प्रोसेसर्स हैं इनके फ़ोन आपको 30,000 के अराउंड में मिल जाएगा। सो गाइज, आप
आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर, और प्लीज़ सजेस्ट भी कीजिएगा कि अगली बार मैं वीडियो किस पे बनाऊँ। ठीक है? तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।